हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि कैटेगरीज है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली कैटेगरीज हैं या फिर क्लासेस कह सकते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस हैं। ठीक है, तो फंगस को हमने किन पर्टिकुलर कैटेगरीज में डिवाइड करा है, ये वो पर्टिकुलर कैटेगरीज है। तो फाइकोमाइसिटीज नाम की एक कैटेगरी है। दूसरा एस्कोमाइसिटिस नाम की एक कैटेगरी है। फिर एक कैटेगरी है जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। फिर एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं ड्यूटरोमाइसिटीज। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल क्लास है। आर्टिफिशियल मतलब कि ये वाली जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन लॉजिक बिठाने के लिए हमने ये पर्टिकुलर कैटेगरी को इन्वेंट करा है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फाइकोमाइसिटिस। एक्चुअली फाइकोमाइसिटिस सिंपलेस्ट है, तो इसमें समझना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो ये एक आसान भी रहेगा और हम इजीली कवर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन द एक्वाटिक हैबिटेट्स। है ना, पानी में मिलते हैं हमें। अब वो मैरीन भी हो सकता है, वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है। ये एक्वाटिक कहा गया है बेसिकली, है ना। एंड ऑन द डिकेइंग वुड, मतलब सड़ी, जो वुड सड़ या गल रही है उसमें। इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, जहाँ पे थोड़ी सी नमी और खास करके जहाँ पे गीलापन ज़्यादा रहता है। ठीक है, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। देखो, ऑब्लिगेट पैरासाइट तो आपको पता है जो कि दूसरे पे डिपेंड करता है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है देयर इज अ ऑब्लिगेशन। देयर इज अ ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि यू आर हैविंग ऑब्लिगेशन, मतलब एक कंडीशन है कि जो पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव ऑब्लिगेशन, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिगेटरी का मतलब मैंडेटरी टाइप। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब, अगर मान लो ये होस्ट है और ये पैरासाइट है, तो पैरासाइट ने अगर होस्ट पर अटैक, मतलब उसको उसके ऊपर फीड नहीं किया, अगर वो पैरासिटिक नहीं रहा, तो ये पैरासाइट जो है ना, ये मर जाएगा। बिल्कुल सही, अगर होस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, कुछ और ट्राई करने की कोशिश करेगा, तो ये मर जाएगा पैरासाइट। ये कहना चाह रहे हैं। तो ऑब्लिगेट का मतलब इसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है, इसको पैरासाइट बनना ही पड़ेगा। देर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ओके, सो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, लेकिन किस पे है? अब ये भी देखते हैं। तो प्लांट्स पे ये ऑब्लिगेट पैरासाइट बन जाता है। अब जो माइसीलियम, जो कि हमने पढ़ा था, नेटवर्क जो है, इज एसेप्टेट। एसेप्टेट हमने ऑलरेडी पढ़ा था, है ना। मैं फिर भी बता देता हूँ, चलिए। जिसमें एक हमने हाइफा जो लिया, हाइफा या जो माइसीलियम है उसमें सेप्टा नहीं है। तो जब सेप्टा नहीं है तो कैसा कंडीशन हो जाएगा? सिनोसेटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी। सो इट इज एसेप्टेड एंड सिनोसेटिक, है ना, या मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल सकते हो। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द जू स्पोर्स, यानी कि मोटाइल स्पोर्स। जहां पे मोटाइल स्पोर्स है वहां पे आप जू स्पोर्स लिख सकते हो। और बाय दी एप्लानोस्पोर्स, यानी कि नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब ये एप्लानोस्पोर्स या नॉन मोटाइल स्पोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। एक्चुअली एप्लानोस्पोर्स का मतलब क्या है? टाइप के स्पोर्स हैं। क्या है ये बेटा? टाइप ऑफ स्पोर है। तो ये जो टाइप ऑफ स्पोर हैं, ये एक चैम्बर के अंदर प्रोड्यूस होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक चैम्बर है जिसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, क्या? स्पोर्स, ए सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ओके। दीज स्पोर्स, ये जो स्पोर्स हैं बेसिकली, आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस। एंडोजिनसली मतलब उस पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो दैट उसका मतलब है एंडोजिनसली। एंडो का मतलब अंदर, जनरेसली मतलब का मतलब है यहाँ पे जनरेट होना, तो अंदर की तरफ जनरेट होते हैं, ना कि बाहर की तरफ। बाहर की साइड कैसे जनरेट होंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब मान लो ये स्ट्रक्चर है, ये जो रेड कलर का जो गोला सा था। अब इसके बाहर अगर प्रोड्यूस करना है तो ऐसे प्रोड्यूस हो सकता है, इसके ऊपर लग सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से लगा सकते हैं, तो ये एक्सोजिनस हो जाएगा। ये वाला हो गया एक्सो। और अगर अंदर है तो वो हो गया एंडो। तो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं या एक्सोजिनसली? तो फाइकोमाइसिटिस में कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एंडोजिनसली, मतलब चैम्बर के अंदर। अच्छा, जो चैम्बर है उसका नाम क्या है? स्पोरेंजियम। तो यानी कि ये जो चैम्बर है बेटा, इसका नाम क्या है? स्पोरेंजियम। तो इनसाइड द स्पोरेंजियम ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एप्लानोस्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मतलब कि मूव नहीं कर सकते वो। ठीक है, द जाइगोस्पोर, सॉरी, द जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। जाइगोस, कभी कभी ऐसा होता है, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बजाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फर्क करना चाह रहे हैं। किसमें? फंगस में।
तो होगा क्या, ऑब्वियसली गैमीट्स फ्यूज करेंगे, राइट। तो गैमीट्स जब फ्यूज करते हैं तो एक जाइगोस्पोर बनता है। जाइगोट की जगह पर इन्होंने उसको नाम क्या दे दिया, जाइगोस्पोर। क्यों बोला है जाइगोस्पोर? क्योंकि वो जो जाइगोट बनेगा ना, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, वो आगे जाके मियोसिस करेगा। क्या करेगा बेटा? मियोसिस करेगा, मतलब एक से चार बनाता है। और वो जो है, जो भी स्ट्रक्चर बनाएगा वो ग्रो करके आगे जाके फिर वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। तो अल्टीमेटली इनको रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस तो स्पोर ही करने हैं। कभी कभी ये वाली स्टेज जाइगोट ही बना देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो स्पोर ही प्रोड्यूस करना, तो दैट्स व्हाई बेसिकली जाइगोस्पोर नाम किया है। नाउ दीज गैमीट्स, अब ये जो गैमीट्स की हम बात कर रहे हैं कि भाई फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स से जाइगोस्पोर बनता है, ये ऐसा हो सकता है कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो सके। मतलब गैमीट, अब स्पोर की बात नहीं चल रही, अब हम गैमीट की बात कर रहे हैं। तो गैमीट अगर प्रोड्यूस हुए, जस्ट इन केस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो जाता है और उसमें गैमीट प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, और वो दोनों गैमीट मान लीजिए दिखने में, ये जैसे मान लेते हैं ये दोनों गैमीट्स हैं और ये दोनों दिखने में सिमिलर है, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, आइसोगैमस। देखो इसकी संधि विच्छेद कर लेते हैं। आइसो मतलब सेम, गैमस मतलब गैमीट। तो सेम टाइप ऑफ गैमीट जो दिखने में मतलब एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल को हम बोलते हैं, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी को हम क्या बोलते हैं कि अगर गैमीट्स की मॉर्फोलॉजी सेम है तो दैट इज बेसिकली आइसोगैमस। या अगर हो सकता है कि सेम ना भी हो, तो अगर सेम नहीं है तो उसके लगा दिया हमने एन आइसोगैमस, ठीक है। एन आइसोगैमस भी बोल सकते हो, और या फिर ऊ गैमस भी हो सकता है। अब ये ऊ गैमस क्या होता है? ऊ गैमस एक स्पेशल स्पेसिफिक टाइप का गैमीट का गैमीट का एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है मैं बता देता हूँ। वो गैमस का मतलब होता है जो फीमेल है ना, वो साइज में लार्जर होता है। तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। और जो फीमेल वाला जो गैमीट है ना बेटा, वो हमेशा कैसा होगा, नॉन मोटाइल। और ये हमेशा कैसा होगा बेटा, ये हमेशा की तरह ये हमेशा मोटाइल होगा, और ये हमेशा नॉन मोटाइल होगा। तो ऐसी अगर कंडीशन होती है तो दैट इज कॉल्ड ऊगैमस, उसको हम ऊगैमस बोलते हैं। ओके, नाउ सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर। कुछ एग्जांपल्स हैं, दिस म्यूकर हो गया, राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड मेंशन अर्लियर। ब्रेड मोल्ड का मतलब है जब हम ब्रेड खाते हैं ना, तो ब्रेड पे अगर काफी टाइम तक अगर फ्रिज में रखी रह जाए या फ्रिज से बाहर रखी रह जाए काफी टाइम तक, तो उस पे जो फंगस जो उगने लगता है, जिसको हम बोल देते हैं कि फफूंद लग जाती है, या फिर कहते हैं कि इसमें फुई लग गई है, तो फुई दैट इज बेसिकली राइजोपस, ठीक है। ओके, फिर आता है एक एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो है वो एक पैरासिटिक फंगस है ऑन मस्टर्ड। तो मस्टर्ड को ये डैमेज करता है एल्ब्यूगो। तो मस्टर्ड की जो फसल है उस पर काफी डैमेज होता है, दैट्स वाई एल्ब्यूगो इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे देश में सरसों भी बोई जाती है ना, तो पंजाब में कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ यूपी ऑल्सो, तो वहाँ पे एल्ब्यूगो का अटैक हो जाता है। तो एल्ब्यूगो के लिए फिर हम एक फंजीसाइड लेके आते हैं, मतलब जो फंगस को किल कर दे, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये एल्ब्यूगो। ओके, आफ्टर दैट द लास्ट सॉरी सेकेंड वन इज एस्कोमाइसिटिस। ये कैटेगरी अगेन, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी, ये क्या है? देखो पहली कैटेगरी में हमने पढ़ा था कि डेड और डिकेइंग पे जो फीड करते हैं, और ज़्यादातर जो है जो स्पोर्ट्स हैं वो अंदर प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सबसे पहले तो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा और डिफरेंसेस हैं, देखते हैं। सो कॉमनली कॉल्ड सैक फंजाई, इसको हम सैक फंजाई बोलते हैं कॉमनली। द एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर, जैसे कि पेनिसिलियम। अगर आपको ध्यान हो तो पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक सबसे पहले हमने डिस्कवर करी थी, राइट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो वो पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवर करी थी। तो पेनिसिलियम वही फंगस है, और रेयरली यूनिसेलुलर। ज़्यादातर तो देखो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन कुछ कुछ ही हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट। ईस्ट का साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस। ईस्ट तो एक कॉमन नेम है, उसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस। नाउ दे आर सैप्रोफाइटिक, मतलब कि डेड और डिकिंग पे फीड करते हैं। डिकम्पोजर्स, मतलब कि अगर कंज्यूमर जो है वो मर गया, यानी कि अगर फूल पत्ती ये जो है नीचे जमीन पे अगर गिर गए तो उसको भी डिकम्पोज कर सकते हैं। और दे कैन बी पैरासिटिक, पैरासिटिक तो आप जानते ही हो, है ना। और कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग ऑन डंग। ये डंग पे भी, एनिमल का डंग, जैसे गोबर जो है किसी भी एनिमल का, उस पे भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ओके,
नाउ द माइ, अब आप सोच सकते हो फॉर एग्जांपल कि गोबर पे क्या मिलेगा। एक्चुअली में गोबर जो होता है ना उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है। हालांकि हमारी बॉडी के लिए या एनिमल की बॉडी के लिए तो वो वेस्ट है, लेकिन उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। वो ऑर्गेनिक मैटर हमारे लिए डैमेजिंग हो सकता है, लेकिन फंगस के लिए वो ऑर्गेनिक मैटर मान लीजिए तोड़ना आसान है। तो अगर वो तोड़ के उससे अपना फूड बना सकता है तो उसके लिए क्या बुराई है ना। तो वो यही काम करता है। तो जो जो फंगस डंग पे या जो कह सकते हैं गोबर पे या फीकल मैटर पे फीड करता है, दैट्स कॉल्ड दी कॉप्रोफिलस। ठीक है। अब इसमें आता है कि माइसीलियम से स्टार्ट करते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। देखो वहां था ए सेप्टेड और यहाँ है ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। ब्रांच का मतलब ये है बेटा कि ये एक पर्टिकुलर जैसे हाइफा है, तो वो यहाँ पर ऐसे ब्रांचेस उसमें निकल सकती हैं। तो ब्रांच और सेप्टेड, और इस तरीके से उसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर तो होगा नहीं। ठीक है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। देखो वहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स थे एप्लेनोस्पोर्स। ये ध्यान रखना है कौन सी कैटेगरी में क्या नाम दिया गया है। यहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स का नाम है कोनिडिया। क्या नाम है? कोनिडिया। ध्यान रखना है। प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, बाहर की साइड प्रोड्यूस होते हैं, जो कि मैंने आपको डायग्राम बना के अभी दिखाया था कि इस तरीके से बाहर की साइड प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई भी दे रहा है ना। तो प्रोड्यूस एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। अभी कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर है क्या, मैं बताता हूं। देखिए मान लीजिए इसी के ऊपर कोनिडिया लग रहे हैं, ये ठीक है, ये कोनिडिया लग रहे हैं, ये भी कोनिडिया है। ऐसे स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, है ना। तो दिस पर्टिकुलर, तो मैं आपको बताता हूं कोनिडिया और कोनिडियोफोर क्या होता है। एक एक सेल क्या हो गया, कोनिडिया। एक एक स्पोर, ये एक स्पोर है, ये एक स्पोर है, ये एक स्पोर है, ये भी एक स्पोर है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स हैं। इनको बस टूट के गिरना है। तो सबसे पहले ये वाला टूट के गिरेगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। तो ये ऐसे टूट टूट के गिरते रहेंगे। ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है एक स्टेम की तरह से बिहेव कर रहा है, तो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड कोनिडियो फोर। ये कोनिडियो फोर कहलाता है। मतलब एक बियरिंग, कोनिडिया बियरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोनिडियो फोर। फोर का मतलब होता है बियरिंग स्ट्रक्चर। फोर का मतलब होता है बियरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। हम्म। अब आता है कि कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। अब देखो ये एक कोनिडिया है, सिंपल सी बात है, ये जर्मिनेट करेगा और एक नया कोनिडियो फोर अगेन दोबारा बना देगा और सेम प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम कहीं, ये तो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर था, स्पोर था, अगर हम कहीं सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उसको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली, और वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं इन अ सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्काई, और इसीलिए इसका नाम है सैक फंजाई। कहने का मतलब क्या है समझते हैं। देखो एस्कोस्पोर या एस्कस जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, एस्कस, वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। पता है कैसे? देखो ये एक अगेन एस्कस बियरिंग स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है, यहां पर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां पर इसको हम स्पोरेंजियम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये सेक्सुअल स्पोर्स बना रहा है बेसिकली। ये एक ऐसी चीज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो यहां पर ये स्पोरेंजियम नहीं कहलाएगा, इसको हमने अलग से नाम दिया है। क्या नाम दिया है? एस्कस नाम दिया है। अगर बहुत सारे हैं तो एस्काई हो जाएगा, है ना। तो एक एस्कस है। अब इसके अंदर प्रेजेंट हैं बहुत सारे हमारे सेल्स इस तरीके से। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर जो ये वाले सेल्स प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एस्को स्पोर्स बोलेंगे। तो बस इतनी सी बात है कि एस्को स्पोर्स होते हैं और दे आर प्रेजेंट इन अ बॉडी, एक बॉडी में प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? एस्कस प्रेजेंट है। अब मान लीजिए बहुत सारे एस्कस हैं, है ना, बहुत सारे एस्कस हैं, तो उस ग्रुप को क्या बोल दिया? उस ग्रुप को बोल दिया हमने फ्रूटिंग बॉडी, जिसको बोल दिया एस्कोकार्प। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एक ये वाला जो पूरा का पूरा, ये वाला जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ऐसे ही रेप्लिकेट करके यहाँ बना दूं, ऐसे ही रेप्लिकेट करके यहाँ बना दूं, फिर उस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूँ? एस्कोकार्प बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब बड़ा, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है? एस्कोकार्प।
उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एस, उसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी जो है पूरी की पूरी, उसके अंदर प्रेजेंट है हमारा एक एस्कस प्रेजेंट है। उस एस्कस के अंदर क्या प्रेजेंट है, एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है। तो एसोकार्प, एस्कस, एस्कोस्पोर, तो ऐसे, ठीक है, ओके, सॉरी, ठीक है। अब आते हैं एसोकार्प, ये हमने पढ़ लिया। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। अब ये न्यूरोस्पोरा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मतलब अगर हमें कोई किसी सेल की केमिस्ट्री पढ़नी है, कुछ डीएनए में चेंज करना है किसी भी सेल के, और फिर देखना है कि कोई सेल कैसे बिहेव करता है, इस पे वर्क कर दिया। कोई अगर जेनेटिक वर्क करना है, कोई नई जीन डाल के देखती है कि भाई काम करती है कि हमने आर्टिफिशियली बनाई है जीन बनाई कि वर्क करती है कि नहीं करती, न्यूरोस्पोरा। क्योंकि न्यूरोस्पोरा बहुत जल्दी मिल जाता है और ये टॉक्सिक नहीं है, इजी टू वर्क है ना, तो इस वजह से इसको चूज करा गया। उसके बाद आता है कि मेनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स और ट्रफल्स। मॉरल्स और ट्रफल्स ये कैटेगरी है बेटा, एस्कोमाइसिटिस की भी कैटेगरी है। तो मतलब एक ग्रुप है, बेसिकली छोटा सा ग्रुप है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ग्रुप है। दोज आर एडिबल, एडिबल मतलब खाने वाले, जो कि कंज्यूम करे जा सकते हैं। एडिबल्स, एडिबल एंड कंसिडर डेलिकेसीज, मतलब कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और स्वादिष्ट चीजों में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट है एस्कोमाइसिटिस के बारे में। तो एक चीज याद रखनी है क्या, पेनिसिलियम मत भूलना कि पेनिसिलियम जो होता है वो एस्कोमाइसिटिस में आता है, क्योंकि ये पेनिसिलियम नोटेटम से रिलेटेड है। पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक आपस में रिलेटेड है, तो उस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस का मतलब क्या होता है, देखो कि यहाँ पर अगर मान लो कोई फंगस है, उसके रूट्स है, ये उसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर उसका एक स्ट्रक्चर है छोटा सा, और फिर यहाँ पर उसकी बॉडी है इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से। मैं या जो आपको सीधा दिखाई दे रहा है, मैंने इसका आपको टेढ़ा बना के दिखाया है, क्यों, क्योंकि ऐसा आपको जनरली मिल जाएगा। तो अगर किसी ऐसे फॉरेस्ट में जाएंगे या फिर ऐसे किसी एरिया में जाएंगे जहाँ पे ट्री के ऊपर सांप की छतरी जिसको बोलते हैं, तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें रूट के जैसे स्ट्रक्चर्स ये वाले दिखाई देंगे, फिर उसमें हमें एक एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, फोर, जिसको मैंने PHORE बोला था जिसको मैंने, हाँ, तो ये वाला स्ट्रक्चर, उसके ऊपर हमें कैसी पफ बॉल सी दिखाई देगी, सांप की छतरी टाइप्स। तो ये पहचान है कि वो बेसिडियोमाइसिटिस को बिलोंग करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसमें आगे। तो कॉमनली नोन एज द फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिस आर कॉल्ड मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स। ब्रैकेट फंजाई जानते हो क्या होता है, पफ बॉल्स तो ऐसे होते हैं बेटा, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था वो पफ बॉल है। ब्रैकेट फंजाई कुछ ऐसा होता है कि ऐसे, ऐसे और ऐसे, मतलब इस तरह के पूरा का पूरा भरा होता है। एक मशरूम हो गया, वो तो हो गया मशरूम, है ना। अगर सांप की छतरी टाइप्स, वो पूरी की पूरी एक एक के बाद एक बहुत सारी प्रेजेंट है, पूरे का पूरा कवर्ड है, दैट्स बेसिकली ब्रैकेट फंजाई। दे ग्रो इन सॉइल, सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, ऑन लॉग्स, हो सकता है लकड़ी के लट्ठों पे ग्रो कर जाए, ट्री स्टम्प्स पे ग्रो कर सकते हैं। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, हो सकता है प्लांट बॉडी के अंदर भी ग्रो कर जाए, ठीक है, पैरासाइट की तरीके से, जैसे कि रस्ट और स्मट्स। रस्ट और स्मट क्या होता है, और कभी कभी ये पर्टिकुलर प्लांट को ही क्या कर देंगे, बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो अगर प्लांट के अंदर पैरासाइट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो प्लांट के अंदर बेटा रस्ट, रस्ट मतलब ऐसा लगेगा कि प्लांट में जंग लग गया है। तो प्लांट के अंदर से एक पाउडरी फॉर्म जो है लीफ से वो निकलने लगेगा रेड कलर का, तो दैट वो वाला जो डिजीज है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो जो लाल कलर का पाउडर सा निकलने लगेगा, मतलब लीफ के अंदर, लीफ सूखी नहीं है, लेकिन लीफ में क्योंकि पैरासाइट घुस गया है और वो ऐसा काम कर रहा है, अब लीफ के सेल्स कैसे छूटने लगेंगे, जैसे जंग लग रहा हो, जंग के पार्टिकल्स छूट रहे हो, इस तरीके के, ठीक है। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड, माइसीलियम जो है वो ब्रांचिंग अगेन, ब्रांचिंग है ना। एंड सेप्टेट, अगेन इसमें सेप्टा प्रेजेंट है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, ये चीज ध्यान रखनी है, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब मैंने कहा था ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पहले ही पढ़ा था कि मेन प्लांट बॉडी का एक पार्ट जरूर चाहिए। तो इसका मतलब ये है
कि जैसे ये वाली ब्रांच है, ये वाली टूट के अलग हो जाएगी और इसमें से एक नया पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, फिर वो आगे जाके और ग्रोथ करेगा। तो रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। तो फ्रेगमेंट टूट टूट के गिरते रहते हैं, उससे नया नया फंगस बनता रहता है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, ज्यादातर में एब्सेंट है, बट plasmogamy is brought about by the fusion of two vegetative or somatic cells of different strain और genotypes। कहने का मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो अलग अलग जीनोटाइप या फिर स्ट्रेन, मतलब कि मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क ऑफ फाइबर्स है माइसीलियम वाला, और इसके पास कोई एक फीचर है, मान लेते हैं कि ये रेड कलर का है। रेड कलर का है, और मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर माइसीलियम है, इसमें मान लेते हैं कि ये ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा लो टेम्परेचर पे जिंदा रह सकता है, मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, इसका एक पर्टिकुलर माइसीलियम मतलब एक पर्टिकुलर हाइफा आएगा और इसका एक पर्टिकुलर हाइफा आएगा, वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, सेल टू सेल फ्यूजन होगा। तो मैंने आपको बताया था सेल टू सेल जब फ्यूजन होता है, पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है जब वो फ्यूज होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी बोलते हैं ना। तो प्लाज्मोगैमी में कोई गैमीट फ्यूज नहीं हो रहा है, स्पेशल स्ट्रक्चर कुछ नहीं बन रहा है, सिंपल सोमैटिक सेल्स होते हैं, नॉर्मल बॉडी सेल्स। तो नॉर्मल इसके माइसीलियम के जो सेल्स है ना, बिना वो कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनाए सीधे सीधे फ्यूज कर जाएंगे। और इनके पास डिफरेंट स्ट्रेन्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनके पास जीन्स प्रेजेंट है। इसके पास एक अलग फीचर है और इसके पास एक अलग फीचर है, तो दोनों के पास अलग अलग फीचर्स हैं। आप ऐसे समझ सकते हो फीचर्स के तरीके से। स्ट्रेन्स का मतलब है बेसिकली उसके पास के फीचर्स कुछ और है, सेम इज विद द जीनोटाइप, तो उसके फीचर कुछ और है, इसके फीचर कुछ और है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू द बेसिडियम। सो सिंपली वो फ्यूज करेगा और क्या बना देगा, एक जाइगोट बनाएगा जो कि आगे जाके बेसिडियम बनाएगा। बेसिडियम क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, तो ये स्ट्रक्चर हो गया बेसिडियम, बेसिडियम, ठीक है। इसके ऊपर अब ये बेसिडियम के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। तो बेसिडियम के अंदर जब मियोसिस होता है बेसिडियम में, तो वो इस तरीके से बाहर की तरफ स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। और ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये क्या है बेटा, बेसिडियो स्पोर्स है। क्या है बेटा, बेसिडियो स्पोर्स। तो कैरियोगैमी होता है मतलब कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, और उसके बाद मियोसिस होता है इनसाइड द बेसिडियम के अंदर, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियो स्पोर्स। फाइनली बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, और जो ये बेसिडियो स्पोर्स है आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम के ऊपर आगे प्रोड्यूस होते हैं, ना कि इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। द बेसिडिया मतलब बहुत सारे बेसिडियम आर अरेंज्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडी एंड कॉल्ड बेसिडियोकार्प। अब ऐसे अपने स्ट्रक्चर्स बहुत सारे, ये रहा बेसिडियम, ये रहा बेसिडियम, ये रहा बेसिडियम, ये सारे के सारे बेसिडियम एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, दैट बॉडी इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी, है ना, उसको हमने फ्रूटिंग बॉडी बोल दिया। अब वो फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोल रहे हैं, बेसिडियोकार्प बोल रहे हैं। यहां पर देखो हमने उसको क्या बोला था, उस फ्रूटिंग बॉडी को हमने एसोकार्प बोला था, लेकिन यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, बेसिडियोकार्प। अगेन बेसिडियो कहां से आया है, बेसिडियो क्लास के नाम से, ठीक है। तो यहां से इस कैटेगरी के नाम से हमने फ्रूटिंग बॉडी का नाम रख दिया, बस इतनी सी बात है। अब उसे कुछ कॉमन मेंबर्स जैसे एगैरिकस, जो हम मशरूम देखते हैं जनरली, वो एगैरिकस होता है। फिर कुछ है जैसे कि यूस्टिलैगो, पक्सीनिया, तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं बेसिडियोमाइसीटिस के, ठीक है। अब लास्ट कैटेगरी पढ़ लेते हैं, ड्यूटेरोमाइसीटीज। इट्स आर्टिफिशियल कैटेगरी। आर्टिफिशियल कैटेगरी का मतलब ये है कि हमने जानबूझ के बनाई है, ऐसी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हमने जानबूझ के बनाई है। तो क्यों बनाई है, इसलिए बनाई है कि जितने भी एसेक्सुअल वाले फॉर्म्स हैं, एसेक्सुअल वाले या फिर वेजिटेटिव वाले जो रिप्रोडक्शन वाले जो फंगस है, जिनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो या तो एसेक्सुअल करते हैं फंगस रिप्रोडक्शन, या फिर वो फंगस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सेक्सुअल कर ही नहीं सकते। उन पर्टिकुलर फंगसेस को हमने किस में रखा है, ड्यूटेरोमाइसीटिस में रखा है, ठीक है। तो ये स्पेशली इसी काम के लिए बनाई गई है। और एक और चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ट्रू रिप्रोडक्शन,
क्यों? क्योंकि इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंप्रूव करता है, राइट? तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोला है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ट्रू रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट है, दैट्स वाई हमने इस फंजाई को क्या बोला? इम्परफेक्ट फंजाई, या फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोल सकते हैं। ये वाला नेम आपको मिल सकता है, फंजाई इम्परफेक्टाई, ठीक है, या फिर इम्परफेक्ट फंजाई, बात एक ही है। तो कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेजेस आर ऑफ दिस फंगस आर नोन। वेजिटेटिव फेज मतलब जैसे कि फ्रेगमेंटेशन है ना। तो व्हेन द एसेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंगस वर डिस्कवर्ड, ऐसा हुआ कि हमने डिट्रोमाइसीटीज में एक फंगस रख दिया, बाद में पता लगा उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसमें होता है, तो हमने क्या करा? उसको मूव कर दिया राइट अवे, तुरंत के तुरंत उसको मूव कर दिया कहीं और क्लास में, मतलब दूसरी क्लास में। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट asexual and vegetative stages have been given one name and the sexual stages another। तो ऐसा हो सकता है कि एक फंगस की जो एक पर्टिकुलर स्टेज है वो हमने जो है दूसरी मतलब कैटेगरी में रख दी, और उसी फंगस की जो जो सेक्सुअल स्टेज है वो दूसरी कैटेगरी में, और जो ए सेक्सुअल वाली है वो हमने ड्यूटरमाइसिटीज में रख दी, ऐसा भी पॉसिबल है। अब लेटर जब हमने लिंकेज स्टैब्लिश करी कि भाई ये दोनों तो एक ही है, पर्टिकुलर है, तो हमने एक ही पर्टिकुलर फंगस से बिलोंग करता है, तो हमने क्या करा? जहां है वैसे ही रहने दो, बल्कि एक काम करो, हमने कहा कि भाई ये सेक्सुअल परफॉर्म करता है ना, ठीक है, इसको ड्यूटरमाइसिटी से ही हटा दो। तो ड्यूटरमाइसिटी में हम कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला कोई भी मेंबर नहीं रखना चाह रहे, तो इसमें यही बताया गया है। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश, हमने जब बहुत ज्यादा स्टडी करी, द फंगस वर करेक्टली आइडेंटिफाइड, सारे फंगस इसको आइडेंटिफाई करा हमने, एंड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूटरमाइसिट्स, तो उसको ड्यूटरमाइसिट्स से खींच के हमने निकाल दिया कि भाई इसके तो सेक्सुअल स्टडीज प्रेजेंट है। अलग अलग कर दिया था हमने, चलो ऐसे काम कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमने लिंक के जब बिठा के रखी कि भाई एक ही फंगस है लेकिन अलग अलग तरीके से है, और अगर अलग अलग तरीके से हम रखने की कोशिश भी कर रहे हैं तो अल्टीमेटली पता ये लग रहा है कि कभी तो एसेक्सुअल से डिवाइड कर रहा है, लेकिन बाद में कभी कभी वो सेक्सुअल से भी डिवाइड कर जाता है। सिमिलरली अगर हमने ड्यूटरमाइसिटीज में उसका मान लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर रख के भी देखा, कभी कभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी काम कर रहा है, तो यहां प्रॉब्लमैटिक हुई, तो हमने फिर उसको ड्यूटरमाइसिटी से हटा ही दिया, ठीक है। वंस परफेक्ट यानी कि सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ द मेंबर्स वर डिस्कवर्ड, एक बार सेक्सुअल स्टेजेस डिस्कवर हो गई, जैसा कि मैंने अभी कहा, दे वर ऑफन मूव टू द एस्कोमाइसिटी, या तो उसको एस्कोमाइसिटीज में रख दिया या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया, एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। द ड्यूटरमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय द एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया, तो जो हमने कोनिडिया पढ़ा है ये केवल और केवल कोनिडिया से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, और वही मेंबर्स हमने इसमें रखे हैं, ठीक है, बाकी कोई रखा ही नहीं है, तो ये आर्टिफिशियली बनाया गया है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसमें माइसीलियम जो होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है, ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, ये आपको पता ही है, व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ द लिटर। लिटर मतलब जो कूड़े का ढेर होता है ना, कूड़ा कचरा जो होता है उस पे जो फीड करते हैं बेसिकली, जैसे पत्ती गिर गई या फिर कोई एनिमल है तो उस एनिमल की डेड बॉडी का एक छोटा सा पार्ट रह गया, बाकी सब जो है चील कौवे वगैरह खत्म कर गए, लेकिन थोड़ा सा पार्ट रह गया, तो वो लिटर रहेगा, वो उसको बोलते हैं लिटर। ये हेल्प करते हैं मिनरल रिसाइकलिंग में, कोई मिनरल की जो साइकिल्स आपने पढ़ी, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, जो 9th क्लास में पढ़ी है वही सब है। सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्टरनेरिया, कोलोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्म, तो ये पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ट्राइकोडर्मा जो है ना, ये वाला ट्राइकोडर्मा, ये बेटा हमारी बॉडी में स्किन की इन्फेक्शंस भी कॉज करता है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। ट्राइकोडर्मा ये 12th क्लास से रिलेटेड है, ठीक है, मैंने आपको भी बताया 12th क्लास से रिलेटेड है। चलिए ठीक है, सो दैट्स इट। और नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स के बारे में, और एक छोटा डिस्कशन करेंगे अबाउट द किंगडम प्लांटे एंड द एनिमेलिया।